अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जितने स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और अगर आपको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फेलोज़ के साथ और ग्रुप्स में शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी इससे इन्फो मिले और दूसरों के भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कर भला हो भला, ठीक है। तो चलें आज हम लेसन नंबर 1 को देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक एनालिसिस। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि एक्चुअली डायनेमिक एनालिसिस होती क्या चीज़ है। डायनेमिक एनालिसिस को अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ कि वो कहते हैं कि डायनेमिक एनालिसिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स चेंज एंड इवॉल्व ओवर टाइम। कि डायनेमिक एनालिसिस हमें ये अंडरस्टैंड करने में मदद देती है कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं और जो है वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व होती हैं, ठीक है। डायनेमिक एनालिसिस का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि कैसे चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं ओवर टाइम के साथ। तो यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 जो है वो नीड, मैं बल्कि आपको इसके एक एग्जांपल भी देती हूँ कि एक जैसे कि आपके पास एक हम झील की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक झील ले लेते हैं आप, तो वहाँ पे पानी जो जितना भी उस झील में पानी मौजूद है वो एक स्टैटिक जो होगा, क्योंकि जो उसकी फ़िलहाल करंटली जो उसका पानी है वो एक स्टैटिक है, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक में आपको पता है वो चीज़ें जो है वो साकिन होती हैं और टाइम के साथ जो है वो चेंज नहीं होती। लेकिन जैसे ही अगर आप डायनेमिक एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं, ठीक है। और वहाँ पे जब उस झील में फिर हम क्या कहते हैं कि अगर उसकी एवेपोरेशन होती है यानी बुखारत बन के पानी हमारा थोड़ा कम होता है, या फिर हमारे पास रेनफॉल होती है, बारिश आती है तो उसमें चेंजिंग आती है। ज़रा मतलब झील में चेंजिंग है, अगर रेनफॉल हो रहा है तो पानी नीचे गिर रहा है, झील में आ रहा है तो हमारे पास पानी में जो है वो ज़्यादती हो जाएगी। और अगर एवेपोरेशन हो रही है तो वहाँ पे हमारे पास पानी में थोड़ी कमी हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम इन आउट या आउट जो है वो जैसे हम पानी को वैसे निकालते हैं या फिर हम पानी और ज़्यादा इंक्लूड करते हैं खुद से, तो उसमें भी जो है वो चेंज आ जाता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, डायनेमिक एनालिसिस हो जाता है। और अगर जो एक चीज़ साकिन है उसकी जो है वो फिक्स्ड है, कोई भी चीज़ है, तो वो हमारे पास स्टैटिक होती है, ठीक है। आई होप सो आपको जो है वो डायनेमिक का और स्टैटिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम टॉपिक नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायनेमिक एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स। इसमें जो है ये हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। इसकी जो हम लेक्चर जो है जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं इको 607, उसका नाम भी हमारे पास मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है और ये बेस भी करती है, ठीक है। और इसके बाद वो कहते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस के हमें टाइप्स बतानी है, वो कितनी तरह की होती हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टैटिक, कंपैरेटिव, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद करनी चाहिए। इसके बाद स्टैटिक क्या होता है, साकिन होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो कि नॉट मूविंग होता है ओवर टाइम, टाइम के साथ जो है वो चेंज नहीं होते, मीन्स दैट इट्स अ फिक्स्ड, ठीक है। और कंपैरेटिव स्टैटिक क्या होता है, ये मुकाबलतन होती तो साकिन है, मूविंग, लेकिन ये चेंज जो है वो मूव करती है ड्यू टू एक्सोजेनियस वेरिएबल्स। ये जो है वो एक कंडीशन के हवाले से जो है वो मूव करती हैं, ठीक है। और इसके बाद डायनेमिक क्या होती है, हमारे पास मूविंग होती है, ये आपको पता है डायनेमिक जो है वो हमारे पास मूव करती है, चेंज होती है ओवर टाइम, ठीक है। अब क्लियर हो गया। स्टैटिक जो होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। कंपैरेटिव स्टैटिक जो है वो साकिन होती है, लेकिन एक्सोजेनियस वेरिएबल्स के तहत इसमें थोड़ी जो है यानी जंप भी करती है, कि यानी एक जगह से दूसरी जगह जंप हो जाती है, तो मतलब होती स्टैटिक है लेकिन ये जंप कर जाती है, मूव कर जाती है, ठीक है। अब इसके बाद डायनेमिक क्या होता है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती है, क्लियर। अब हम देखते हैं इसका कंपैरिजन हमारे पास सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रुप बंदीज हैं और इसके बाद जो स्टैटिक, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस में, और यहाँ पे डायनेमिक एनालिसिस है। अब टाइम डायमेंशन है, वो कहते हैं कि टाइम डायमेंशन इज एब्सेंट एज ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स रेफर्स टू द सेम पॉइंट इन टाइम, स्टैटिक इकोनॉमिक, टाइमलेस इकोनॉमी। मैंने आपको पहले बताया था कि स्टैटिक में हमारे पास क्या होता है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो मतलब ये हमारे पास एक टाइमलेस इकोनॉमी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक टाइमलेस इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें जो है वो टाइम का वजूद नहीं होता, ठीक है। क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसने जो है वो फिक्स्ड होना होता है, ठीक है। और इसके बाद जो डायनेमिक एनालिसिस है ये हम पढ़ चुके हैं कि ये टाइम के साथ चेंज होती है। टाइम एलिमेंट हैज़ पाइवोटल रूल, वेरिएबल्स कैन अकर इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स। ये जो है वो डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स पर डिफरेंट इसकी टाइम्स के साथ साथ जो है वो डिफरेंट होती है, ये चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हमारे पास अगर देखा जाए स्टैटिक और कंपैरेटिव स्टैटिक हो, तो वो कहते हैं स्टडीज़ ओनली अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इसका जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, एक मखसूस ऐसा पॉइंट होता है, नुक्ता होता है, जिससे जो है वो एक ये इसको स्टडी किया जाता है। और इसके बाद जो है वो डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, स्टडीज द प्रोसेस बाय विच इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इसमें जो है वो हमने बाय इक्विलिब्रियम
के ज़रिए हमने इसको जो है इसका मतलब जो है वो गेट करना होता है। तो देयर फॉर इट्स डील विद बोथ इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। इसमें ये जो है ये डील करती है दोनों तरह की जो है वो कंडीशन को में जो है वो डील करती है, इक्विलिब्रियम में या डिसइक्विलिब्रियम में जो भी हो। तो मज़ीद इसकी जो हम एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जिस इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने देखना है यहाँ पे। और ट्रांजिशन क्या होता है, जैसे डज नॉट शो द पाथ ऑफ चेंज ओनली द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लाइक स्टिल पिक्चर ऑफ द मार्केट। अच्छा, वो कहते हैं ट्रांजिशन में हमारे पास क्या होता है, जैसे ये स्टैटिक और कंपैरेटिव स्टैटिक में देखिए एक आपके पास पिक्चर होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं डज नॉट शो द पाथ ऑफ चेंज। वो कहते हैं इसमें मतलब जो पाथ है, कोई भी ऐसा रास्ता है जो कि चेंज होता है या चेंज नहीं होता, वो शो नहीं हो रहा होता ओनली इस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कंडीशन में। और जैसे कि हमारे पास एक स्टिल पिक्चर है और द मार्केट, किसी भी मार्केट में या आपके कहीं पर भी मौजूद है पिक्चर, वो जो है वो साकिन होती है, तो ये हमारे पास स्टैटिक में होती है। जबकि शोज द पाथ ऑफ चेंज, लेकिन जो पाथ हमारे पास सामने शो हो रहे होते हैं लाइक अ मूवी ऑफ द मार्केट। जैसे आप एक मूवी होती है, मूवी में क्या होता है, वो चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती है, बदलते रहता है कि वहाँ पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो हमारे पास डायनेमिक एनालिसिस हो गया, जो है वो लाइक अ मूवी। इसके बाद है नेचर ऑफ मॉडल की बात करते हैं हम। तो स्टूडेंट स्टैटिक मॉडल इवेल्युएट द एंडोजीनियस वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई सम स्पेसिफाइड इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इसमें स्टैटिक मॉडल में भी यही है कि आपके पास जो है वो कुछ वेरिएबल्स, एंडोजीनियस वेरिएबल्स में जो कुछ एवोल्यूशंस होती हैं, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई करती हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस को। जैसे क्वांटिटी ऑफ डिमांड इस बराबर होता है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के, AD बराबर होता है AI के, यानी कि जो है वो एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के, और S बराबर होता है I के, यानी कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। ये कुछ इक्विलिब्रियम की में ही आ जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। और इसके बाद डायनामिक मॉडल डिलिनेट्स द टाइम पाथ ऑफ सम वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ चेंज एंड सेविंग्स इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। इसमें वो चीज़ें जो है वो साकिन होती हैं स्टैटिक वाले में, और जबकि इसमें जो है वो हमारे पास टाइम के साथ जो है वो चेंज होता रहता है, रेट ऑफ चेंज होगी। जैसे सेविंग्स है वो भी हमारे पास चेंज होगी, इन्वेस्टमेंट है वो भी चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इसके बाद रियल लाइफ सिचुएशन की बात हो रही है, डज नॉट फुली रिप्रेजेंट रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें जो है वो रियल लाइफ का जो सिचुएशंस है वो रिप्रेजेंट नहीं होता, बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट नॉलेज, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक फैशंस, पॉपुलेशन, मॉडल्स ऑफ प्रोडक्शन आर अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। रियल लाइफ में वो कहते हैं कि हमारे पास जैसे इसमें जो है वो रिप्रेजेंट होता ही नहीं है इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक में हमारे पास एक्चुअली चीज़ें जो है वो मुतहरिक होती हैं। तो इसके बाद हम अगर डायनेमिक की बात करें तो क्लोजर टू रियलिटी, जो ये हकीकत पर मबनी होता है, कंसीडर्स दैट ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर चेंजेबल, जो कि हमारे पास तमाम चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जबकि आपके पास ये जो इसकी बात की जाए, स्टैटिक की बात की जाए, इसमें नहीं होता ऐसा कुछ भी, ठीक है। और ये इसके बाद लेकिन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स वेरिएबल जैसे कि हमारे पास फैशंस आ गए, पॉपुलेशन, मॉडल्स ऑफ प्रोडक्शंस आ गया, ये जो है हालांकि वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं, लेकिन स्टैटिक में जब भी हम लेंगे इसको जो है वो अज्यूम कर लेंगे, एज अ कॉन्स्टेंट अज्यूम करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमारी जो इसकी स्टेटमेंट होती है स्टैटिक की, वो एक कांस्टेंट होती है, तो उसको जो है वो हमने अज्यूम फिर कर लेना होता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इजी बट ओवर सिंप्लीफाइड। वो कहते हैं इजी बहुत ज़्यादा आसान होता है, और जो डायनेमिक में क्या होता है कॉम्प्लेक्स बट रियलिस्टिक। कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन जो है वो एक हकीकत पर मबनी होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो रैशनली फॉर डायनेमिक एनालिसिस की बात हो रही है कि टाइम इज़ अनस्टॉपेबल। टाइम जो है वो अनस्टॉप, क्योंकि सर पता आपको टाइम जो है वो कभी भी रुकता नहीं है। एंड अफेक्ट वेरिएबल्स ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जितने भी आपके पास जो वेरिएबल्स जो हैं वो तमाम के तमाम उन पर जो है वो एक इफ़ेक्ट होता है। तो क्योंकि टाइम जो है वो स्टॉप नहीं होता, और चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ घटती या बढ़ती हैं, या चेंज हो जाती हैं। बेटर टू कंडक्ट एनालिसिस ओवर टाइम रेदर देन वन पॉइंट इन टाइम ओनली। एग्जाम्पल हमारे पास एक डायनेमिक एनालिसिस की है, जैसे कि हमारे पास कोविड-19 जो हमारे पास गुजरा, बहुत अगर देखा जाए तो हाँ दुनिया में जो है वो बहुत बुरा टाइम आया था 2019 में कोविड-19 की वजह से। तो देखते हैं कि डिसिप्लिन इन ग्लोबल GDP ड्यू टू कोविड-19 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 2020। तो वो कहते हैं कि जो 2020 का पहले 6 मंथ से, यानी उनमें जो है वो कोविड-19 की वजह से हमारी GDP थी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो थी, वो जो है वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी, उसमें कमी आ गई थी कोविड-19 की वजह से। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान ड्यू टू कोविड-19 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ 2020। और वो कहते हैं कि इसी कोविड-19 की वजह से ही हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
थी डिक्लाइन ऑफ फ्यूल यानी पेट्रोल प्राइसेस ड्यू टू कोविड-19 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ 2020। और ये जो है वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे पास कोविड-19 में जो है वो पेट्रोल यानी जो ईंधन है जो है वो हमारे पास उसकी प्राइस कम हो गई थी। चेंज ऑफ शेयर वैल्यू ओवर टाइम को कहते हैं, जो हमारे पास शेयर्स की जो वैल्यू थी टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज हो गई थी। और डेली एक्टिविटी इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो कहते हैं कि और जो हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उनकी भी जो है वो एक्टिविटी में तब्दीली आ गई थी। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इनका हमारे पास, जो मैंने हाईलाइट चीज़ें की हुई ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से जो है वो कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक नंबर 2 को देखेंगे, डायनामिक एनालिसिस एग्जाम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है और ये मैंने आपके लिए जो है वो एक अलग से सेपरेटली इसको सोल्व किया हुआ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, पहले जो है वो हम अपनी उस एग्जाम्पल को देखेंगे, देन मैं आपको यहाँ से भी जो है वो रीड आउट करवा दूँगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये वही एग्जाम्पल है जो आपके टॉपिक नंबर 2 में है, जो कि मैंने इसको सोल्व किया है। सिंपल सी एग्जांपल है, यहाँ पे देखें अगर हमारे पास मतलब एच ऑफ टी जो है वो हमारे पास ये गिवन है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू 2t की पावर 1/2। तो सिंपल जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है बोथ साइड्स पर इस इक्वेशन का। ठीक है, जब आपने बोथ साइड्स पर इसका डेरिवेटिव लिया तो d/dt 2t की पावर 1/2, तो प्रोडक्ट फॉर्म में 2 जो है वो हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगा d/dt t की पावर 1/2। अब हम इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे और जब पावर रूल हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो पावर आपकी फर्स्ट में आ जाएगी और ऊपर जो टी की पावर है जो 1 - 1 हो जाएगी, तो 1/2 - 1 हो जाएगी, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टी की पावर -1/2 आ जाएगी, क्योंकि 1/2 - 1 जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास -1/2 ही आ जाएगा टोटल। ठीक है सोल्यूशन, तो अब आपको पता है एच जो है वो इक्वल है एच ऑफ टी के। ठीक है, क्योंकि आपके पास गिवन है ये चीज़ें, और तो आपने क्या करना है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 + -15। अगर आप यहाँ पे +- 100, 1000, लाख, 2 लाख, मिलियन, बिलियन कुछ भी ले नंबर्स, तो वो जो है वो जब आप उनका डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल आपके पास आंसर जो है वो सेम यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो सपोज किया है कि हम +- 15 लेते, चाहे जमा का 15 ले चाहे माइनस का 15 ले, कोई भी जमा या माइनस की रकम आप ले सकते हैं वैल्यू। तो जब आप उनका डेरिवेटिव बोथ साइड्स पर आपने इसका भी डेरिवेटिव लेके देखेंगे तो आपके पास सिंपल वही आंसर आएगा। अगर हम 99 की बात करें, अगर हमने जब 99 भी लें तो 10 भी है हमारे पास जो है वो आंसर इसका सेम ही आएगा। ठीक है, तो फिर हमने जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू लेके देखी है, तो यानी सी को लिया हमने यहाँ पे, जब हमने इसका बहुत सारे डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास सेम वही जो है वो आंसर आ रहा है टी की पावर -1/2। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे जहाँ पे टी है हमारे पास वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये जो है वो ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो मतलब हमारे पास जो लास्ट में आएगा एच ऑफ नॉट इज इक्वल टू सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको एच ऑफ नॉट इज इक्वल टू सी के इक्वल आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो है वो सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच ऑफ टी इज इक्वल टू 2t की पावर 1/2 और प्लस सी की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे क्या निकली है, एच ऑफ नॉट, तो आप यहाँ पे एच ऑफ नॉट पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आपकी सिंपल सी एक छोटी सी एग्जांपल थी, आई होप सबको समझ आ गई। चलते हैं अब हम अपने हैंडआउट्स की तरफ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपने देख लिया होगा, आई होप आपको समझ आ गई होगी। जितनी भी चीज़ें थी, जो मेन चीज़ें थी, मैंने आपको जो समझा, जो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको वहाँ से ही क्लियर करवा दिया, लेकिन अब यहाँ से हम एक दफ़ा देख लेते हैं। पॉपुलेशन साइज एच जो है वो चेंजेस ओवर टाइम DH/dt। उन्होंने कहा कि हम जितने भी बार डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम वही एक ही आएगा, जो हमारे पास टी की पावर -1/2 है, जो कि मैंने आपको सोल्व करके भी दिखाया है। ठीक है, तो इसमें और कुछ भी बात नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वही चीज़ें हैं। आप यहाँ पर आ जाएँ। ठीक है, ये जो हमने लास्ट तक हमने ये सॉल्व किया था, ये वाला सी वाला कांस्टेंट हमने +- सी लिया था, तो हमारे पास वही अगेन आ गया था आंसर टी की पावर -1/2। तो वो कहते हैं कि जो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग -c नेगेटिव साइन इज मर्ज्ड इनटू सी। वो कहते हैं कि आप नेगेटिव सी ले लें, पॉजिटिव सी ले लें, बात तो वो एक ही चीज़ थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लिया और मतलब नेगेटिव साइन को जो है वो थोड़ा मर्ज कर दिया इनटू सी में। तो सी इज़ यूज्ड, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी वो जो है वो सी जो है वो उसमें सी में इंक्लूड हो रही थी। तो सी इज़ यूज्ड एज जनरल नोटेशन फॉर ऑल पॉसिबल कांस्टेंट वैल्यू। वो कहते हैं कि जो सी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ एज ए जनरल नोटेशन यूज़ हुआ। ठीक है, तो आपको पता है जाहिर सी बात है सी है तो यहाँ पे जनरल नोटेशन है। तो इसके बाद इट्स बेटर टू कॉल सी एज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसको जो है वो कहते हैं कि हम इसको सबसे बेहतर जो है वो इसका सी का नाम हम कह सकते हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, एज आर्बिट्रेरी इज समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस रेदर देन एनी रीजन। सी इज आर्बिट्रेरी एज इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू एट रैंडम। ठीक है, ये इतनी खास कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसके बाद जो सिंपल जो चीज़ थी वो एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको सोल्व करवा के दिखाई। अगर आपके एग्जामिनर वो दे भी दे तो आप जो है वो सिंपल उसी तरह से उसको सोल्व करेगा तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद इनिशियल की बात हो रही है। इनिशियल का मतलब क्या होता है, टाइम जो है मतलब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 से होता है टाइम, ठीक है, क्योंकि 0 से कोई भी नीचे ये छोटा कोई और नंबर नहीं है, तो स्टार्ट जो होता है हमारे पास हमेशा जो इनिशियल पॉइंट होता है वो 0 से ही होता है। तो अगर हम टी की जगह पे 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो क्या आएंगी, आपने यहाँ पे मैंने सोल्व करके भी दिखाया, तो सी इज इक्वल टू एच नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइनली ये देखेंगे कि एच टी इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 प्लस एच ऑफ 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमने सी की जगह पे जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये भाई ये हमने जो इक्वेशन ली थी, इसमें जो है वो सी की जगह पे हम ये वाली एच ऑफ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेपरेटली लिखेंगे कि एक्चुअली ये क्या चीज़, एच ऑफ टी जो है वो डेफिनेट टाइम पाथ है, ठीक है, और 2t के पावर 1/2 ये टर्म इन्वॉल्विंग टाइम है। और इसके बाद जो है हमारे पास एच ऑफ नॉट जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके बाद जो और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसके बाद अगर हम टी की जगह पे अगर 100 एच ऑफ नॉट जो है वो हमने अगर 100 रखते हैं, ठीक है, ये सी की जगह पे अगर हम 100 रखते हैं, एच ऑफ नॉट जो है वो, क्योंकि हमारे पास पीछे हमने सोल्व किया था एच ऑफ नॉट जो है वो सी के इक्वल आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर 100 रखते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास है। तो मतलब स्टार्ट हमारे पास जो है वो कहाँ से है, 100 से है। तो इसका हम एक ग्राफ बना सकते हैं। ये अगर आप डायनेमिक एनालिसिस में जब जहाँ पे भी बात करेंगे तो वहाँ पे आपका टाइम जो होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो टाइम पर जो है वो डिपेंडेंट होगी। जैसे हमारे पास पॉपुलेशन है यहाँ पे और एच एफ नॉट ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो वो कितना दिया, वो 100 गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो एक इसका ग्राफ बन जाएगा। जितने स्टूडेंट्स आई होप से आपको मेरे लेक्चर की जो है वो समझ आ गई। अगर आपको मेरे लेक्चर से समझ आ जाती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जो है वो आगे भी मैं आपको जो है वो बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।